सनातन मेरे भक्ति चैनल में आपका स्वागत है। प्रातःकाल योगासन हम करते हैं। जय श्री कृष्ण। प्रथम आसन भस्त्रिका करेंगे। लंबे लंबे श्वास धीरे धीरे छोड़ते हुए लंबे लंबे श्वास लेंगे, धीरे से छोड़ देंगे। लंबे लंबे श्वास लेंगे, धीरे से छोड़ देंगे। लंबे लंबे श्वास धीरे धीरे छोड़ते हुए इसी क्रम में बार बार करेंगे, अभ्यास बनेगा। जो भक्तजन प्रथम बार सनातन वैदिक भक्ति चैनल के माध्यम से योगासन वीडियो देख रहे हैं, चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, कमेंट कर दें, शेयर कर दें। और जो भक्तजन प्रथम दिवस से योगासन देख रहे हैं, कर रहे हैं, चैनल को अधिक से अधिक शेयर कर दें ताकि अन्य लोगों का भी लाभ हो सके। इस आसन करने से कई सारे लाभ हैं, जैसे श्वसन तंत्र मजबूत होना, पाचन तंत्र मजबूत होना, शरीर में रक्त संचार सुचारू रूप से होना, ऊर्जा का संचार होना, चुस्ती और फुर्ती आना और अन्य आदि लाभ है। इस आसन करने से इसी प्रकार प्रतिदिन प्रातःकाल योगासन करेंगे तो आपको लाभ ही लाभ होगा। अपनी दिनचर्या में योगासन को जोड़िए और अन्य लोगों को भी प्रेरित कीजिए ताकि योगासन करने से आप रोग आदि व्याधि से बचे रहें। इसी प्रकार सभी भक्तजन योगासन करते रहेंगे, सभी अपनी क्षमता अनुसार करेंगे। जो प्रथम बार कर रहे हैं मध्यम मध्यम गति से करेंगे। पीठ को सीधा रखते हुए लंबी लंबी श्वास लेंगे, फिर धीरे से छोड़ देंगे। इसी क्रम में बार बार करेंगे, अभ्यास बनेगा। श्वास अवरोध भी धीरे धीरे कम होता जाएगा। और जो प्रथम दिवस से कर रहे हैं, अपनी क्षमता अनुसार गति को घटा और बढ़ा भी सकते हैं। इसी क्रम में बार बार करना है, सभी को करना है। लंबे लंबे श्वास धीरे धीरे छोड़ते हुए लंबे लंबे श्वास लीजिए, जहाँ तक ले पा रहे हैं, फिर धीरे से छोड़ दीजिए। इसी क्रम में बार बार करना है। लंबे लंबे श्वास धीरे धीरे छोड़ते हुए पीठ को सीधा रखना। उसके बाद भूषासन कपालभाति करेंगे। कपाल यानी लट, भाती यानी तेज। कपालभाति, माथे का तेज, मुख का तेज बढ़ेगा। इस आसन को करने से श्वसन तंत्र मजबूत होता है, पाचन तंत्र मजबूत होता है, मधुमेह जैसे रोग कम होते हैं, सिर दर्द कम होता है और रक्त संचार सुचारू रूप से होता है, पेट की अधिक वसा कम होती है और अन्य आदि लाभ है। इस आसन को करने से तेज़ी से श्वास लेकर धीरे से छोड़ देंगे, फिर पुनः तेज़ी से श्वास लेकर धीरे से छोड़ देंगे। सभी अपनी क्षमता अनुसार करेंगे। जो प्रतिदिन अभ्यास करते हैं अपनी क्षमता अनुसार गति को घटा बढ़ा सकते हैं, परंतु जो प्रथम बार कर रहे हैं वह मध्यम मध्यम गति से शुरुआत करते हुए गति को बढ़ाएंगे। प्रतिदिन जैसे जैसे करते हैं गति को आप बढ़ाते जाएंगे। इसी क्रम में बार बार करना है। तेज़ी से श्वास लेकर फिर धीरे से छोड़ देना है, तेज़ी से श्वास लेकर धीरे से छोड़ देना है, तेज़ी से श्वास लेकर धीरे से छोड़ देना है। इसी क्रम में बार बार करना है ताकि अभ्यास आपका बनता जाए। प्रतिदिन करना है, इसी क्रम में करना है। अन्य लोगों को प्रेरित करना है, समूह में करना है, एकांत में करना है। अपनी दिनचर्या में योगासन को अवश्य जोड़ना है। इसी प्रकार करते जाएंगे तो आप रोग आदि व्याधि से बचे रहेंगे। इस प्रकार करना है। तेज़ी से श्वास लेना है, फिर धीरे से छोड़ देना है। इसी क्रम में बार बार करना है। अगला आसन अनुलोम विलोम करेंगे। दाएं श्वास नलिका से लेकर बाएं से छोड़ देंगे, बाएं से लेकर दाएं से छोड़ देंगे। दाएं श्वास नलिका चंद्रनाड़ी है। दाएं करवट सोने से शरीर में अधिक शीतलता है तो गर्माहट आती है, संतुलन बनाती है तापमान का। और अगर बाएं करवट सोते हैं तो सूर्य नाड़ी है, अधिक गर्माहट है तो शीतलता प्रदान होती है। और दाएं और बाएं मस्तिष्क में रक्त संचार सुचारू रूप से, थायराइड जैसी बीमारी कम होती है। हाई बीपी, एंजाइटी, डिप्रेशन, सांस फूलना, अन्य आदि रोग धीरे धीरे कम होते जाएंगे। दाएं श्वास नलिका से लेकर बाएं से छोड़ देंगे। इसी क्रम में बार बार करेंगे, अभ्यास आपका बनता जाएगा। प्रतिदिन करना है। उसके बाद प्रभु का प्रणाम करेंगे। ओम। प्रभु का प्रणाम करते हुए उसके बाद योग मुद्रा में जाएंगे। लंबी श्वास लेकर मूलाधार चक्र का ध्यान करेंगे केंद्र बिंदु के लिए और अन्य विचारों को त्यागते हुए मन को एकाग्र करते हुए ध्यान करेंगे। बार बार प्रयास करेंगे मन को एकाग्र करने का और ओम की ध्वनि का उच्चारण करेंगे। ओम। ओम। इसी प्रकार ओम की ध्वनि का उच्चारण करना है, मन को एकाग्र करना है। बार बार अभ्यास से ही मन एकाग्र होता है। जैसे कि भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् गीता में अर्जुन को बता रहे हैं कि मन को एकाग्र करने के दो मार्ग हैं, ज्ञान मार्ग और वैराग्य मार्ग।
ज्ञान मार्ग से आप देखेंगे पंचभूतों से बना है शरीर, जल, वायु, गगन, गगन, पृथ्वी। जब पंच तत्व पंचभूतों में लीन हो जाते हैं, भारी आवरण स्थूल शरीर का नाश हो जाता है। फिर सूक्ष्म शरीर परमात्मा का स्वरूप है, परमात्मा में लीन रहता है। उसके बाद कारण शरीर पाप पुण्य भोगन के लिए। ये ज्ञान की दृष्टि है। वैराग्य की दृष्टि से आप देखेंगे समस्त जगत जड़ चेतन जीव परिवर्तनशील है, आप और मैं भी क्षण में परिवर्तित हो रहे हैं। परम सत्यम जगत मिथ्यम, परम सत्य परमात्मा ही है, बाकी अन्य चीज परिवर्तनशील हो जाती है, इसलिए असत्य कही गई है। और इसी प्रकार श्रीमद् भागवत में भगवान वेद व्यास सोनकादि 88 मुनि द्वारा मंगलाचरण में एक वाक्य कह रहे हैं कि सत्यम परम धीमहि, जो परम सत्य है, हरि है। नारायण का ध्यान करें, आत्मबोध का ध्यान रखें। आप ये विचार रखते हुए अपने कर्मों करें कि आप आत्मरूप हैं, ये भारी आवरण है। इसी का ध्यान करते हुए आपको अपने कर्मों करना, दुख सुख से ऊपर उठकर आपको सभी कार्य करने हैं। यही भगवान वेद व्यास भी बता रहे हैं। और भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भागवत में भाव के लिए एक श्लोक बताया है कि पत्रम पुष्पम फलम तम यो मे भक्त्या परीक्षते तदम भक्तो परतम अस्नामि प्रेयतात्मना। जो भी भक्त मुझे एक फल, एक पुष्प, जल, अन्य आदि वस्तु भाव से समर्पित करता है, मैं उसे स्वीकार करता हूँ और उसे उसका फल देकर तत्क्षण मोक्ष प्रदान करता हूँ। तो जिस भाव से आप योगासन करेंगे वही प्रभाव आपके शरीर पर पड़ेगा। इसी प्रकार शुद्ध भाव से करिए, प्रतिदिन योगासन करिए, ध्यान करिए। सनातन वैदिक भक्ति चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। सोशल मीडिया पर ही फॉलो कर सकते हैं, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर। प्रतिदिन ध्यान करने से मानसिक रूप से शांति मिलेगी, एकाग्रता बढ़ेगी, स्मरण शक्ति बढ़ेगी। विद्यार्थी जीवन में ये दोनों ही चीज़ें बहुत जरूरी। विद्यार्थी हैं तो आपको लाभ ही लाभ होगा, अन्य कोई व्यवसाय करते हैं तो भी आपको लाभ ही लाभ होगा। इसी प्रकार प्रतिदिन योगासन अवश्य करना है। अन्य लोगों को भी प्रेरित कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में समर्थन दिखाइए। हाथों को घिसते हुए आँखों पर रखेंगे, जब तक गर्म ना हो जाए आँखों की ज्योति बढ़ेगी। रखना है, केवल ढकना है, दबाना नहीं है। कुछ क्षण रखेंगे फिर धीरे से हटा लेंगे। इसी क्रम में प्रतिदिन करेंगे तो आपको लाभ होगा। कुछ क्षण रख के रखेंगे फिर धीरे से हटा लेंगे। आँखों को झपकाएंगे, आँखों को झपकाना भी अति आवश्यक है। आँखों को आप पूरे दिवस में झपकाइए जरूर। उसके बाद गर्दन को दाईं और बाईं और आगे और पीछे घुमाएंगे। गर्दन एक आवाज समय का झटका आदि आने से दर्द हो जाता है, धीरे धीरे कम होता जाएगा और गर्दन मजबूत होगी। नस नाड़ियों में रक्त संचार सुचारू रूप से होगा। प्रतिदिन करने से ही होगा, इसीलिए प्रत्येक वीडियो में यही बताया जा रहा है आपको कि प्रतिदिन योगाभ्यास करिए। अभ्यास से ही हो पाएगा। इसी प्रकार करते जाइए, अपनी अपनी क्षमता अनुसार करेंगे। मध्यम मध्यम गति से प्रथम बार, और जो प्रतिदिन करते हैं अपनी क्षमता अनुसार एक सीमित गति से ही करेंगे। इसी प्रकार करते जाएंगे, दाईं और बाईं और आगे और पीछे, इसी क्रम में करते जाएंगे तो आपको लाभ होगा। उसके बाद कंधे घुमाएंगे आगे की ओर, पीछे की ओर। कंधे भी एक अवस्था में रहने के कारण करवट इत्यादि में अधिक बार उठाने से झटका दर्द हो जाता है, धीरे धीरे कम होते आएगा और नस नाड़ियों में रक्त संचार सुचारू रूप से होगा। इसी क्रम में बार बार करना है ताकि अभ्यास बने। प्रथम बार जो कर रहे हैं मध्यम गति से करेंगे, जिस प्रकार आप देख पा रहे हैं मध्यम गति से, इसी प्रकार करेंगे। और जो प्रतिदिन करते हैं वह इस प्रकार कर सकते हैं। उसके बाद पैरों को सीधा करते हुए, हाथों को सामने की ओर करते हुए कलाइया गोल गोल घुमाएंगे और पंजे ऊपर नीचे करेंगे। कलाइया गोल गोल घुमाने से कलाई इत्यादि में जो दर्द झटका आ जाता है धीरे धीरे कम होता जाएगा। पंजे ऊपर नीचे करने से पीठ इत्यादि का दर्द धीरे धीरे कम होता जाएगा। इसी क्रम में प्रतिदिन करेंगे, अभ्यास आपका बनता जाएगा। प्रतिदिन करने से अभ्यास बनेगा। उसके बाद हाथों से पंजों को छुएंगे, शरीर में लचीलापन भी अति आवश्यक है। प्रतिदिन करने से अभ्यास बनता जाएगा। इसी क्रम में बार बार करना है। उसके बाद पीठ के बल लेटते हुए पवन मुक्तानासन करेंगे। पीठ के बल लेट जाएंगे,
दोनों पैरों को मिलाते हुए छाती के मध्य लाते, दोनों हाथों को उठाते हुए घुटनों को दबाते हुए नासिका को घुटनों की ओर लेकर आएंगे। कुछ क्षण रोकेंगे, 10 से 15 सेकंड, 30 सेकंड, जितनी देर आप रोक पा रहे हैं सांस लेते रहेंगे। संतुलन बना के रखेंगे। इस आसन को करने से श्वास संबंधी रोगों से आप मुक्त रहेंगे, जैसे गैस, एसिडिटी, पेट फूलना, अन्य आदि रोग। इसलिए इस आसन का नाम पवन मुक्तान आसन है। प्रतिदिन इस प्रकार करेंगे तो आपको लाभ ही लाभ होगा। संतुलन बना कर रखेंगे। जितनी देर आप कर पा रहे हैं, जितनी देर की क्षमता है उसी अनुसार करेंगे। सभी अपनी क्षमता अनुसार करेंगे। इसी प्रकार करते जाएंगे। श्वास लेते रहेंगे, धीरे से नीचे रख देंगे, फिर पुनः ऊपर की ओर उठाएंगे धीरे से, नासिका को रख देंगे घुटनों पर और श्वास लेते रहेंगे। इसी क्रम में बार बार करेंगे। अभ्यास आपका बनता जाएगा। प्रतिदिन करना है। धीरे से नीचे रख देंगे, पैरों को नीचे रखते हुए थोड़ा सा आगे की ओर करते हुए सेतु बंधन आसन के लिए पीठ को उठा देंगे, हाथों से एड़ियों को छुएंगे। जितनी क्षमता है उतना ऊपर उठाएंगे। श्वास लेते रहेंगे। इससे फेफड़ों की सांस लेने की क्षमता बनेगी, क्षमता बढ़ेगी। फेफड़े और छाती खुलेगी, कंधे, कमर, गर्दन सभी मजबूत होगी। पीठ की रीढ़ की हड्डी अपनी वास्तविक अवस्था में धीरे धीरे आने लगेगी। पैर भी मजबूत होंगे। ग्लूट मसल, हैमस्ट्रिंग, काफ मसल सभी मजबूत होंगे। मेटाबॉलिज्म बढ़ेगा। थायराइड और हार्ने जैसी बीमारी में भी सहायता मिलेगी। इसी प्रकार करना है। सभी अपनी क्षमता अनुसार करेंगे। जितनी देर रख पा रहे उतनी देर रखेंगे और श्वास लेते रहेंगे। संतुलन बना के रखेंगे। जितना ऊपर उठा पा रहे उतना ऊपर उठाएंगे। प्रथम बार जो कर रहे हैं वह एक सीमित ऊंचाई तक ही उठाएंगे, जितना वह ठीक प्रकार से कर पा रहे हैं। और जब प्रतिदिन करते हैं अपनी क्षमता अनुसार उठाएंगे, धीरे से रख देंगे, फिर पुनः से उठाएंगे धीरे से और संतुलन बना कर रखेंगे। श्वास लेते रहेंगे। प्रतिदिन करेंगे, अभ्यास आपका बनता जाएगा। इसी क्रम में करना है। धीरे से रख देंगे। उसके बाद दोनों हाथों कंधों को सामने ले आते हुए चक्रासन करेंगे। पीठ और पैरों को दोनों को उठा देंगे, एड़ी के बल रख देंगे। बहुत ही सावधानी के साथ सहायक की सहायता वस्तु का सहारा लेते हुए करेंगे। धीरे से उठा देंगे। इससे पीठ में लचीलापन आएगा। कंधे, कमर, गर्दन सभी मजबूत होंगे। थायराइड, हार्निया जैसी बीमारी में सहायता मिलेगी। पैरों की अधिक वसा कम होगी। पेट की भी नाभि की नसों मजबूत होंगी। ग्लूट मसल, हैमस्ट्रिंग, काफ मसल सभी मजबूत होंगे। और अन्य लाभ में शासन को करने से प्रतिदिन इसी प्रकार करेंगे तो आपको लाभ ही लाभ होगा। अपनी क्षमता अनुसार करेंगे। अधिक जोर नहीं लगाना है। मध्यम मध्यम गति से करेंगे प्रथम बार जो कर रहे हैं। उसके बाद ऊर्ध्व सर्वांगासन करेंगे। दोनों पैरों को मिलाते हुए धीरे धीरे ऊपर की ओर लाएंगे। बहुत ही सावधानी के साथ सहायक की सहायता लेते हुए, वस्तु का सहारा लेते हुए धीरे धीरे ऊपर की ओर लाएंगे। धीरे से उठा देंगे। हाथों को कमर पर रख लेंगे। संतुलन बना रखेंगे। श्वास लेते रहेंगे। इस आसन करने से पाचन तंत्र मजबूत होगा। शरीर में रक्त संचार सुचारू रूप से होगा। कोहनी, कंधे, कमर, गर्दन, पीठ इत्यादि का दर्द भी धीरे कम होगा। पीठ भी मजबूत होगी। और अन्य लाभ है शासन करने से। प्रतिदिन इसी प्रकार करेंगे, बहुत ही सावधानी के साथ, मध्यम मध्यम गति से, तो आपको लाभ ही लाभ होगा। एक बार पुनः करेंगे। दोनों पैरों को धीरे धीरे ऊपर की ओर लाते हुए बहुत ही सावधानी के साथ धीरे धीरे ऊपर की ओर लाएंगे और सावधानी के साथ धीरे धीरे ऊपर की ओर लेते जाएंगे। हाथों को कमर पर रख लेंगे। संतुलन बना कर रखेंगे। श्वास लेते रहेंगे। इसी क्रम में करेंगे तो आपका अभ्यास बनता जाएगा। प्रतिदिन करने से ये अभ्यास बनेगा। इसी क्रम में करते जाइए और धीरे धीरे नीचे की ओर लाएंगे और धीरे से रख देंगे बहुत ही सावधानी के साथ। उसके बाद हलासन करेंगे। पीठ के बल लेटते हुए दोनों पैरों को मिलाते हुए धीरे धीरे पीछे की ओर लाएंगे। बहुत ही सावधानी के साथ धीरे धीरे पीछे की ओर लाएंगे और धीरे से रख देंगे। धीरे धीरे पीछे की ओर लाएंगे और धीरे से रख देंगे। जितनी क्षमता है उतनी देर रोकेंगे और श्वास लेते रहेंगे। शासन करने से पीठ में लचीलापन आएगा। पैरों की अतिरिक्त वसा कम होगी। श्वसन तंत्र मजबूत होगा। पाचन तंत्र मजबूत होगा। थायराइड, हार्निया जैसी बीमारी कम होगी। मेटाबॉलिज्म बढ़ेगा। नर्वस सिस्टम मजबूत होगा। और अन्य लाभ है शासन करने से। प्रतिदिन इसी प्रकार करेंगे तो आपकी क्षमता भी बढ़ती जाएगी। श्वास लेते रहेंगे। संतुलन बना कर रखेंगे। इसी क्रम में करते जाएंगे। प्रतिदिन करने से अभ्यास बनेगा। निश्चित तौर पर आपको लाभ होगा।
धीरे धीरे पीछे की ओर लाएंगे और धीरे से रख देंगे और श्वास लेते रहेंगे। संतुलन बना करेंगे, हाथों को सीधा रखेंगे, श्वास लेते रहेंगे, धीरे से नीचे की ओर रख देंगे। उसके बाद उत्थानासन करेंगे, धीरे से उठते हुए, पैरों को मोड़ते हुए, पंजों के बल रखते हुए, हाथों को कंधों की दिशा से पीछे की ओर लाते हुए एड़ी पर रख देंगे और पीठ को पीछे की ओर झुकाएंगे। इससे कंधे, कमर, गर्दन सभी मजबूत होगी, फेफड़े खुलेंगे, छाती के मसल खुलेंगे, पीठ इत्यादि में नसादि दबने से दबाव हो जाता धीरे धीरे खुलने लगेगा। पाचन तंत्र भी मजबूत होगा, नाभि की नाड़ियाँ भी मजबूत होंगी, ग्लूट, हैमस्ट्रिंग, काफ मसल सभी मजबूत होंगे। उसके बाद पैरों को मोड़ते हुए हाथों को पैरों पर रखेंगे, घुटने सीधे करने का प्रयास करेंगे, बार बार करेंगे, आपका अभ्यास बनता जाएगा। प्रतिदिन करने से अभ्यास बनेगा, इसी क्रम में करना है, प्रतिदिन करते जाएंगे तो अभ्यास निश्चित तौर पर बनेगा। उसके बाद हाथों को मोड़कर करेंगे, मोड़कर करने से मस्तिष्क की नस नाड़ियों में रक्त संचार सुचारू रूप से होगा, निद्रा अच्छी और गहरी आएगी। प्रतिदिन करेंगे तो आपको लाभ होगा। उसके बाद तुलासन करेंगे, पद्मासन में बैठते हुए हाथों को पैरों के निकट रखते हुए लंबी सांस लेते हुए अपने भार को धीरे से उठा देंगे, जितनी क्षमता है उतना ही उठाएंगे, अधिक जोर नहीं लगाना है। लंबी सांस से धीरे से उठा देंगे। शासन करने से कलाई, कंधे, कमर, गर्दन सभी मजबूत होगी, पाचन तंत्र भी मजबूत होगा और बलिष्ठ बनेगा शरीर। इसी प्रकार योगासन प्रभु दर्शन करने के लिए सनातन वैदिक भक्ति चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें। आपका दिन शुभ हो। जय श्री कृष्ण। राधे 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 राधे।